किशोर कुमार का एक पुराना गाना है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। ये उन्होंने अमर प्रेम फ़िल्म में गाया था, राजेश खन्ना के लिए। कुछ इसी तरह का ये गाना दरअसल याद आता है भारत सरकार की जो हड़बड़ाहट है, उसको देखते हुए। जिस तरह से हमारी सरकार ने विदेश के, बाहर के कुछ सेलिब्रिटीज़ के ट्वीट्स के ऊपर रिएक्ट किया है, वो हास्यास्पद है। हास्यास्पद से भी ज़्यादा बुरा है दरअसल। वो सरकार का एक ऐसा रवैया दिखाता है कि ये किसी तरह का कोई विचार, किसी तरह की आलोचना को ये स्वीकार करके राज़ी नहीं है। कुछ इस तरह से लगता है। हालांकि ये ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जिन लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, ग्रेटा थर्नबर्ग, रिहाना और भी कुछ लोगों ने, उन लोगों ने भारत में हो रहे किसानों के आंदोलन को सपोर्ट किया है। ये आंदोलन जो हैं नए कृषि कानूनों के खिलाफ किया जा रहा है। भारत में, उत्तरी भारत में ख़ास तौर पर दिल्ली के आसपास बहुत ज़्यादा हो रहा है और उस पर काफ़ी कुछ कहा गया है। मेरा अपना मानना ये है, मैंने पहले भी कहा है कि ये कानून बहुत अच्छे हैं और इनसे कृषि को फ़ायदा होगा, हमारी अर्थव्यवस्था को फ़ायदा होगा। लेकिन ये एक दूसरी बात है। यहाँ सवाल ये है कि एक कुछ कानून भारत सरकार लाती है जिसका किसान विरोध कर रहे हैं, वो आंदोलन चल रहा है। अब इसके ऊपर कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो इस पर जो है, अगर कोई किसी मंत्री से कुछ पूछा जाए, किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से कुछ पूछा जाए इन कमेंट्स के ऊपर, वो कुछ टिप्पणी करें, एक बात है। लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय जो है उसके ऊपर टिप्पणी करता है, एक प्रेस नोट बनाता है और उसमें कहा क्या गया है। उन्होंने तमाम बातें कही हैं और ये कहा है कि हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि इन विरोधों को भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति तथा गतिरोध को हल करने में इसके सरकार और संबंधित किसान समूहों के प्रयासों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। हम आग्रह करेंगे कि इस तरह के मामलों पर बयानबाजी करने से पहले तथ्यों का पता लगाया जाए और इस मुद्दे पर उचित समझ बनाई जाए। अब कोई नहीं बनाता समझ तो क्या करेंगे? कोई अगर बयान करता है, कोई बयान दे देता है बिना सोचे समझे, तो उस पर भारत सरकार क्या कर सकती है? कोई अमेरिका का नागरिक है, स्वीडन का नागरिक है, तो इस पर हम इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं करना चाहता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये भी एक मामला है। और दूसरा मामला ये है कि वो है ही नहीं हमारे भारत में, तो वो रहते नहीं हैं ना, जिनके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई की भी हालांकि बात की गई है, लेकिन इस तरह का कोई मामला ही नहीं है। और कोई अगर बिना सोचे समझे बयान देता है तो ये तो एक, जैसे मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़ कहते हैं, यहाँ पर वो लोग अपने आप ही खारिज हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति जिसके मान लीजिए 2 करोड़ या 5 करोड़ ट्विटर फॉलोअर्स हैं, अगर वो कहे कि सूरज पश्चिम से उगता है, तो उसमें भारत सरकार को या किसी और सरकार को या किसी को कोई बयान देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अपने आप ही वो जो है एक्सपोज हो जाता है वो व्यक्ति। और मुझे तो ये लगता है कि ये इस तरह के बयान जारी करके भारत सरकार ने अपनी ही हंसी उड़वाई है। ना सिर्फ ये, बल्कि कुछ लोगों को ऐसा हीरो बना दिया है जिनका कोई वजूद ही नहीं था पब्लिक डोमेन में। अब एक महिला है मीना हैरिस, अब कुछ दिन पहले तक तो इन्हें कोई जानता नहीं था, इनके घर वालों के या इनके जो यार दोस्त जो भी हैं इनके, वो जानते होंगे इनको, जो मित्र इनके जानते होंगे, उसके अलावा तो कोई नहीं जानता था। इनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि कमला हैरिस की ये भतीजी भांजी कुछ हैं। तो इससे क्या होता है? और उन्होंने कोई बयान दे दिया, अब जो सब जगह आ गई। तो एक व्यक्ति जो कि जिसका कोई वजूद ही नहीं था, वो भारत सरकार ने उसको हीरो बना दिया है।
तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की हड़बड़ाहट हमारी सरकार को नहीं दिखानी चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए और उनको आदर करना चाहिए दूसरों के विचारों का, वो चाहे कितने भी बेवकूफ़ाना क्यों ना हो। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब बेवकूफ़ाना विचार व्यक्त करना, वो भी उसके अंदर इंक्लूडेड ही होता है। हर व्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि महान लेखकों को ही सिर्फ वो स्वतंत्रता है। जो नोबेल प्राइज़ ना जीते कोई लेखक या लेखक जो हैं या जो चिंतक हैं, विचारक हैं, उन्हीं को स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं है। मूर्खों को भी उतनी ही स्वतंत्रता है और वो स्वतंत्रता तब तक है जब तक वो किसी को हानि नहीं पहुंचाते। हमारी सरकार को इस चीज़ पर गौर करना चाहिए। धन्यवाद। रविशंकर।